गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। बच्चों, आज आपको हम वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना बताएंगे और इस पर आधारित कुछ प्रश्न को कैसे हल करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने जितना चैप्टर पढ़ा है उसको आप दोहराते रहिएगा, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से आदमी परफेक्ट बनता है। अब जो भी पढ़ाए जा रहे हैं उसे आप फिर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप दोहराते रहिए, सेल्फ टेस्ट कीजिए। किसी भी चैप्टर का उठाकर 2-4 प्रश्न को आप स्वयं हल कीजिए। देखिए आपको पिछला जो आपने पढ़ा कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब इस ढंग से बार बार आप दोहराओगे तो आपको मजबूती मिलेगी। और जो कंफ्यूजन होते हैं तो बेटा उसके बारे में आप संपर्क करेंगे। नहीं आता कमेंट कीजिएगा, उसे और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा और प्रयास यही रहता कि आपको बेहतर से बेहतर दिया जाए। बच्चों देखिए, अब हम देखते हैं वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आपको सबसे पहले बताएंगे त्रिज्यखंड ज्ञात करना। त्रिज्यखंड है क्या? त्रिज्यखंड ये होता क्या है? जैसे कोई वृत्त दिया गया है, इसका केंद्र O है और यहां पर ए भी इसका चाप है, इसकी त्रिज्याएं। इसमें क्या दिया है आपको? वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच कटे हुए भाग का। देखिए ये वृत्त की दो त्रिज्याएं, एक ये है, ये है। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच कटे हुए चाप को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। परिभाषा लिख लें, वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच, वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच कटे हुए भाग को बीच कटे चाप द्वारा, कटे चाप द्वारा बना प्रदेश, चाप द्वारा बना प्रदेश त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड कहलाता है। कहने का मतलब देखो, ये आपका O केंद्र का वृत्त है, इसकी दो त्रिज्याएं OA और OB है और इसके द्वारा चाप जो है, चाप द्वारा कटा हुआ प्रदेश, ये जो भाग है ये इसका क्या कहलाएगा? यही आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। अब यदि त्रिज्या ये R है तो ये भी क्या होगी? R होगी। इनके बीच का कोण क्या होगा? थीटा होगा। अब इनका हम सूत्र लिखते हैं। त्रिज्यखंड की लंबाई जान लीजिए, L बराबर अब आप लिखेंगे त्रिज्यखंड की लंबाई, त्रिज्यखंड की लंबाई L बराबर 2 पाई r थीटा बटे 360। अब 2 पाई r क्या है? एक परिधि है। थीटा क्या? जो कोण बन रहा है 360 जो पूरा बनाया जाता है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A बराबर पाई r स्क्वायर जो है थीटा बटे 360, क्यों 360 लेते? क्योंकि एक राउंड ऑफ है इसलिए। इसके बाद आप इसकी लंबाई और चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में संबंध देख लीजिए क्या बनता है। अगली आपकी हेडिंग है चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में संबंध, इनका क्या संबंध बनता है? अब देखिए बेटा, हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर अभी आपने लिखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर में थीटा बटे 360 और चाप की लंबाई L बराबर लिखा था 2 पाई r थीटा बटे 360। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग कर दो। हमने 2 से भाग 2 से गुणा किया, 2 पाई आर स्क्वायर था 2 पाई आर थीटा बटे 360 गुणे आर अलग कर दिया। चूंकि आर से आर पर आर स्क्वायर होता, 2 पाई आर थीटा बटे 360 का मान क्या होता है, यल होता है। तो दिया बराबर 1/2 यल आर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और इसके चाप की लंबाई में संबंध है, a बराबर 1/2 यल आर होगा। इसी प्रकार से अब हम आगे बताते हैं एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए अगली टॉपिक आती है, इनका सूत्र है एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जानिए बेटा वृत्तखंड में क्या होता है, इसको जान लीजिए आप लोग। जैसे ये हमारा कोई वृत्त दिया है, इसका केंद्र है, ये आपकी जीवा है ओ ए बी। ये बड़ा वाला भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड, और छोटा भाग क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड। यानी बड़े वाले भाग को वृत्त, बड़े वाला भाग बड़ा है इसलिए वृत्तखंड, और छोटा वाला भाग क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड कहलाता है। अब इसके बाद इसका केंद्र वो है, ये कोण थीटा था। अब इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इकाई क्या होगा, वर्ग मात्रा। ये किसका क्षेत्रफल है, ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल हुआ। अब त्रिज्यखंड का परिमाप जान लीजिए। त्रिज्यखंड का परिमाप होगा, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर होता है, यानी कि पाई आर थीटा बटे में 180 प्लस 2r। परिमाप माने जाने किसी चीज का परिमाप क्या होता है, परिमाप माने घेरा। जैसे आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। क्यों, क्योंकि देखिए आयत बना है, ये 2 लंबाई होती है 2 चौड़ाई होती है, इसलिए इसका परिमाप था 2 लंबाई धन चौड़ाई। वृत्त है, वृत्त का परिमाप क्या है, जैसे वृत्त बना है, 1 राउंड लगाया है, तो यानी कि वृत्त का परिमाप क्या है, एक इसका परिधि, परिधि का मान क्या होगा, 2 पाई आर होता है। इसी ढंग से त्रिज्यखंड का परिमाप पाई आर थीटा बटे 180 प्लस 2r होता है। इसी प्रकार आप निकालेंगे लघु वृत्तखंड का परिमाप, वही है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जान रहे हो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। यदि वृत्त का हम क्षेत्रफल बेटा निकालते तो क्या था, पाई आर स्क्वायर। जैसे ये पूरा वृत्त दिया है, ये पूरा केंद्र O है, अब मान लीजिए इसकी त्रिज्या OA है, OB है, इसका क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त माने आधा भाग, आधे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से बेटा देखिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, यहाँ देखिए अर्धवृत्त का परिमाप पर इसका क्या परिमाप माने घेरा देखो, इसका आधा भाग प्लस इसका, यहाँ निकालोगे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 2r माने यहाँ से हम पूरी और प्लस इसका पाई आर। क्यों, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर, और पूरे वृत्त का परिधि क्या होता था, 2 पाई आर। इस ढंग से इसको मान निकालेंगे। और चौथाई वृत्त 1/4 निकालोगे, चौथाई वृत्त 1/4 वृत्त का
क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। मात्रा क्या होगा? वर्ग इकाई। चौथाई वृत्त 1/4 हो जाएगा, मात्रा वर्ग इकाई होगा। इसी प्रकार चौथाई वृत्त का परिमाप भी बेटा निकाल लोगे। चौथाई वृत्त का परिमाप बराबर होगा, यानी कि जो दिया है इसका पाई आर बाई 2 + 2r। अब इसी ढंग से आप आगे बढ़ाएंगे तो इस पर आधारित एक प्रश्न देख लीजिए। दिया है जैसे एक अर्धवृत्ताकार चादर, चादर को मतलब जान रहे हो, टीने की चादर या लोहे की चादर है, अर्धवृत्ताकार बनी है। इन्होंने कहा है एक अर्धवृत्ताकार चादर का परिमाप 32.4 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो बेटा, इसमें जैसे प्रश्न पहले लिख देते हैं, तब आप हल करना सिखाएंगे। जैसे प्रश्न दिया है एक अर्धवृत्ताकार चादर का परिमाप कितना दिया है? 32.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसे त्रिज्या ज्ञात करोगे। देखो ये है, ये अर्धवृत्ताकार चादर है, परिमाप माने क्या है? ये इसका भाग और इसका भाग। यहाँ वो मान लेते हैं ए बी, यहाँ पी दिया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? परिमाप का मतलब जान ही रहे हो, आपको बताया था अर्धवृत्ताकार का परिमाप क्या होता है। परिमाप बराबर इसका व्यास क्या है? 2r + पाई r, आधे का। तो मान कितना दिया है? 32.4 है। 32.4 2r + पाई r। अब यहां से आप r ज्ञात कर लीजिए। r का मान कितना आएगा? सॉल्व कर लो भैया। 32.4 बराबर r का मान होगी 2 + 22/7। सरल कर लीजिए। 32.4 r 7 × 14-22/7। फिर r बराबर होगा 32.4 × 7/4 × 36। इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे तो हल करोगे लगभग मान आ जाएगा। तो r बराबर 7 × 28, 7 × 14 16, 7 × 21 22, 36 कटाइए। अब 3 बार ले चलेंगे। भाग देते हैं इसमें लगभग कितना बार आएगा? 6 × 18, 6 × 36, 6 × 18 21, 0 2 से दिया 1 और दशमलव बढ़ाओ 36 के 108। कितना आ गया? हल करोगे तो लगभग आएगा 6.3 सेंटीमीटर। इस ढंग से आपको क्या मिल गया? अर्धवृत्ताकार चादर की त्रिज्या ज्ञात हो गई। तो इस ढंग से जो भी प्रश्न आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी ढंग से एक प्रश्न और देखिए, इसमें यदि पूछ दिया जाए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका निकाला है और पूछा जाए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप मान लीजिए त्रिज्या तो आपको कितना मिल गई? इसकी त्रिज्या मिल गई 6.3 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल की बात किया है, और क्षेत्रफल का मतलब क्या? जैसे जान रहे हो, जब ये वृत्त है, ये आधा भाग है, आधा भाग जब दिया गया है, यहाँ देखिए ये वृत्त का आधा भाग है, केंद्र O है, ये भी क्या है? इसकी रेडियस कितनी दी गई है? 6.3 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो जब हमें इसकी आकृति पता है और रेडियस हमें ज्ञात है तो हम तो निकाल ही लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। जान रहे त्रिज्या ज्ञात, सब कुछ ज्ञात है, तो जब अननोन नोन है यानी अज्ञात ज्ञात हो गया तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो बेटा कैसे निकालते हैं? एरिया बराबर 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 22/7, r का मतलब 63/10 गुणे 63/10, 7 × 63। फिर कटाइए 2 11 11 × 63 × 9/100 कर दीजिए। 99 ×
63/100 बेटा गुणा कर लीजिए, तो गुणा कर लोगे 99 गुणा 63, 3 9 27, 27 2 29, 9 6 54, 54 और 5 7 9 4 13, 9 2 11 12, तो ये आ जाएंगे 62 37 भागे 100, ये हो जाएगा 62.37 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मात्रक होता है। यदि मीटर है तो वर्ग मीटर होगा और सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो बेटा इस ढंग से आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट थे, बेसिक कंसेप्ट था, और आप इसको क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, परिमाप दिया है, उससे त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, इस ढंग से आपको बता दिया गया। आप क्या करना है, जितने कंसेप्ट बताए गए इसको आप क्या कॉपी नोट कर लेंगे और इस पर आधारित एग्जाम्पल लगाएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में आपको हम इस पर आधारित चैप्टर को बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।